हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जीके जीएस के सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फॉर्मिक अम्ल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में पाया जाता है। तो सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहार में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसके बाद ऑप्शन देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो कौन सा है आपको इसमें से बताना है। कौन सा इकोसिस्टम है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है बांध, बी ऑप्शन है बगीचा, सी ऑप्शन है एक्वेरियम और डी ऑप्शन है रेगिस्तान। तो इकोसिस्टम कौन सा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का बाग है? आपको बताना है। इनमें से चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कौन सा एक फूल का बाग है? पहला है शिराविन्यास, बी ऑप्शन है शिराएं और डी ऑप्शन है मध्य शिराएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्त्री केसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो किसे मनाया जाता है? कौन सा मतलब किस डेट को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ललितपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है भिलाई और डी ऑप्शन है केवड़िया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? केवड़िया। केवड़िया गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच हैं? आपको बताना है। इसमें से 4 खिलाड़ी दे रखे हैं, इसमें से कौन सा डच है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन क्रूफ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है चेतन भगत, बी ऑप्शन है अरविंद अडिगा और सी ऑप्शन है अमित त्रिपाठी और डी ऑप्शन है विक्रम सेठ। तो इसका करेक्ट आंसर है अमित त्रिपाठी। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमित त्रिपाठी हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में बताना है। तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है मुखोटा, बी ऑप्शन है भोटिया और सी ऑप्शन है चुटकी और डी ऑप्शन है पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चुटकी। ये पारंपरिक नृत्य शैली है सिक्किम राज्य की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो किस वर्ष हुआ था ऐसा? ये हुआ था 2008 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा सभी लोग।
12वां क्वेश्चन है, रैप स्पीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताना है आपको। तो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा और सी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। रैपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 13वां क्वेश्चन है, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं, तो कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये दाहिनी तरफ से उसमें जुड़ती हैं, तो कौन सी नदी की? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी की। ये प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ नदी की दाहिनी तरफ से जुड़ती हैं और किस नदी की सहायक हैं? गोदावरी नदी की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, आपको बताना है पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या है। तो पहला ऑप्शन अवसाद, बी ऑप्शन है अवमूल्यन और बी ऑप्शन है त्वरित मूल्य और डी ऑप्शन हो जाता है मूल्यह्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता है जब टूट फूट होती है किसी मशीन की, तो उसका मूल्यह्रास होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब 15वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पहला है जहांगीर का मकबरा, बी ऑप्शन है एतमादुद्दौला का मकबरा, सी ऑप्शन है अकबर का मकबरा और डी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। बाकी तीनों के मकबरा, जैसे एतमादुद्दौला का मकबरा भी है जो आगरा में है, अकबर का मकबरा भी है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जहांगीर का मकबरा लाहौर में है पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। 16वां क्वेश्चन क्या है, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, तो किसने की थी? पहला ऑप्शन है डी आर साहनी डी आर ने और आरविस्ट ने, बी ऑप्शन है आरविस्ट ने और सी ऑप्शन है एस आर राव ने और डी ऑप्शन है आर डी बनर्जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है एस आर राव ने। एस आर राव ने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, किस महान यात्री ने पश्चिम क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंक डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, हेनसांग ने लिखी थी। हेनसांग ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट ट्रैंक डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक को लिखा था। 19वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 26वें संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध आपको खेल से संबंधित बताना, किस खेल से है। पहला ऑप्शन बास्केटबॉल, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है भारोत्तोलन और डी ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से संबंधित हैं दुर्योधन सिंह नेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी, तो किसने की थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, मिर्जा अजीब कोका और बी ऑप्शन है बैरम खान और यहाँ पे दोबारा से बी आ गया है तो अब्दुल रहीम और डी ऑप्शन है राजा टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है?
राजा टोडरमन ने वित्त मंत्री थे जो दो देसालाना नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी इन्होंने। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन देखना। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है? तो आपको अब धारा देखनी है, कौन सी धारा है इनमें से। पहला ऑप्शन दे रखा है धारा 134, बी ऑप्शन दे रखा है धारा 315, और सी ऑप्शन दे रखा है धारा 313, और डी ऑप्शन दे रखा है धारा 312। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? धारा 313 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे बताना आपको, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन है ताप्ती नदी, सी ऑप्शन है करजन नदी, और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों कहाँ गिरती हैं? खम्बात की खाड़ी में, सभी लोग ध्यान रखिएगा। और भारत की एक ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मैसूर, और डी ऑप्शन है आगरा। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और आगरा में ताजमहल स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार पित वर्ष के महीने में मनाया जाता है, तो किस महीने में मनाया जाता है? आपको बताना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, अगर आपसे नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार पित वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी महीने में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी प्रैक्टिस सेट वीडियो आती है जीके जीएस से रिलेटेड तो आपको प्रोवाइड हो सके। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कुछ जाता नहीं है आपका, तो इसे कर सकते हैं आप। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यहाँ पर जो वीडियो दिख रही है इन्हें भी देख सकते हैं। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं आपको, तो इन्हें सभी को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।